आज इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं बताने वाली हूँ जो आप लोगों को शायद पहले ही पता होगी, जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है आपको अभी तक पता नहीं होगी, तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखना। हिंदू धर्म में बहुत से नियम बताए गए हैं जिनका पालन हमें बचपन से ही करना बता दिया जाता है, फिर यही नियम हमारी आदत बन जाती है। इन्हीं में से एक नियम है बाल धोने का नियम। बाल धोने के लिए कई दिन अशुभ माने जाते हैं और बहुत सारे दिनों को शुभ माना जाता है। कई दिन इसमें विशेष भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से हफ्ते में कौन से वो दिन है जिस दिन बाल धोने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और किस दिन हमें बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। ये बातें न सिर्फ सुहागन स्त्रियों को बल्कि कुंवारी हिंदू स्त्रियों को भी लागू होता है। सबसे पहले देखते हैं कुंवारी कन्याओं के लिए। अविवाहित महिलाओं को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन अविवाहित लड़कियों को या कन्याओं को बाल धोने से उनके जीवन में कष्ट आते हैं, और जो लोग इन बातों को नहीं मानते उनको अपने जीवन में तरह तरह के कष्ट देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं सुहागन स्त्रियों को। सुहागन स्त्रियों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोने पर मनाही है। इस दिन अगर शादीशुदा महिलाएं अपने बाल धोती है तो उनके और उनके परिवार के लिए शुभ नहीं होता, इसलिए इन दिनों पर बाल धोना निषेध है। आप इसका अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे। आप अपने घर में अपने माताओं को, जो पहले के लोग होते थे, वो सभी इन नियमों का पालन करते थे। गुरुवार और मंगलवार के दिन बाल धोना तो दूर, वो इस दिन अपने बाल में कंघी भी नहीं करते, और जो लोग ये नियमों को नहीं मानते उन्हें अपने घर में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गए उन दिनों के बाद जिस पर हमें बाल नहीं धोना चाहिए। अब उन दिनों को जानेंगे कि हमें किस दिन बाल धोना चाहिए। शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन बाल धोने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन अगर आप बाल भी कटवाना चाहते हैं तो बाल काटने के लिए भी ये दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। बाल धोने को लेकर कुछ हम अतिरिक्त चीज़ों को जानेंगे। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें बाल बिल्कुल भी न कटवाने चाहिए और न ही धोने चाहिए। अक्सर लोग इन दिनों में व्रत करते हैं और इस दिन की शुरुआत में नहाते समय बालों को धोते हैं और पूजा पाठ करते हैं, परंतु आपको इन दिनों में बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। आपको इन व्रतों के एक दिन पहले बाल धोना चाहिए, और अगर आप फिर भी इस दिन बाल धोना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट जल से बाल नहीं धोना चाहिए, बल्कि उस पानी में हल्का कच्चा दूध मिलाकर ही बाल धोना चाहिए। आप इन बातों को अपने जीवन में लागू जरूर करें। अक्सर अपने आसपास देखने को मिलता है कि लोगों को जिस वक्त मासिक धर्म आता है लोग उतना ही टाइम बाल धोकर नहाते हैं, पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाल धोने की सलाह पीरियड के दिन में नहीं दी जाती है, क्योंकि इस दौरान शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। बाल धोने से शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं हो पाता और शरीर ठंडा हो जाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।